कहानी की शुरुआत में हेरक्युलिस अपनी तलवार लिए जंगल में आगे बढ़ रहा था। इसी जंगल में 5 सर वाला खतरनाक सांप रहता था। दरअसल हेरक्युलिस को 3 जानवरों को मारने का काम मिला था और उन्हीं में से एक 5 सर वाला सांप था जिसे ढूंढने के लिए वह इस खतरनाक जंगल में आया था। पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति थी। तभी कोई हेरक्युलिस को अचानक पानी के नीचे खींच लेता है। फिर पानी के नीचे से वो 5 मुंह वाला सांप निकला। हेरक्युलिस बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने सांप के एक सर को अपनी तलवार से मार डाला। अब सारे सर मिलकर हेरक्युलिस के सामने खड्डे हो जाते हैं। सांप ने हेरक्युलिस पर हमला कर दिया, लेकिन हेरक्युलिस अपनी तलवार से सांप के सारे सर काट देता है और आखिरकार वो सांप मारा जाता है। अब हेरक्युलिस दूसरे जानवर को मारने के लिए पहुंच जाता है, जो एक विशाल जंगली सुअर था। दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। तभी जंगली सुअर एक पेड़ को टक्कर मारकर तोड़ देता है, लेकिन हेरक्युलिस हवा में छलांग लगाकर जंगली सुअर को एक ही बार में मार डालता है। अब हेरक्युलिस आखिरी और तीसरे जानवर को मारने के लिए एक गुफा में पहुंच जाता है। हेरक्युलिस को मालूम नहीं था कि ये तीसरा जानवर बेहद खतरनाक और शक्तिशाली था। तभी हेरक्युलिस के सामने वो खतरनाक और खूंखार अमेज़न का शेर आ जाता है, जो दिखने में इतना खूंखार था कि देवता भी उसकी तहद्दुद से कांपते थे। हेरक्युलिस ने उस पर तीर से हमला किया। उस तीर का शेर पर कोई भी असर नहीं पड़ता। शेर हेरक्युलिस के ऊपर छलांग लगा देता है, लेकिन हेरक्युलिस किसी तरह उससे बच जाता है। अब हेरक्युलिस और शेर एक दूसरे के आमने सामने थे। शेर ने हेरक्युलिस पर हमला कर दिया। हेरक्युलिस उसका जबड़ा पकड़ दियच लेता है और डाचकर शेर को मार डालता है। अब हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हेरक्युलिस के भांजे को कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया होता है। डाकुओं ने उसे बांधकर लटका दिया होता है। ये डाकू उस रस्सी को आग लगा देते हैं। हेरक्युलिस के भांजे ने डाकुओं को बताया कि तुम हेरक्युलिस के सामने नहीं टिक पाओगे। तभी धूल में एक परछाई दिखाई देती है। उसी धूल से एक इंसान बाहर निकला। यही हेरक्युलिस था, जो अपने भांजे को बचाने के लिए आ जाता है। डाकू हेरक्युलिस को देखकर चौंक जाते हैं। हेरक्युलिस उनके सामने खड़ा था। डाकुओं ने हेरक्युलिस पर हमला कर दिया। हेरक्युलिस उन्हें अपने एक ही बार से मार डालता है। डाकुओं का सरदार यह देखकर गुस्से में आ जाता है। हेरक्युलिस का साथी एक जगह पर छुपा हुआ था। वह हेरक्युलिस की तरफ आते डाकुओं को मार डालता है। हेरक्युलिस की टीम में एक लड़की भी थी और एक बूढ़ा इंसान भी था। तभी हेरक्युलिस का आखिरी साथी उन डाकुओं को अपनी दोनों कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करके मार डालता है। उस जगह पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। तभी एक डाकू के पीछे से हेरक्युलिस बाहर निकलता है। इन लोगों ने सारे डाकुओं को मार दिया था। अब इन लोगों को बहुत सारा सोना भी मिलने वाला था, क्योंकि इन्होंने डाकुओं को राजा के राज्य से भगा दिया था। सोना मिलने के बाद ये लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वही हेरक्युलिस वो सोना अपने साथी को बताता है, जो इन्हें राजा ने दिया था। इन लोगों को एक और काम चाहिए था, जिससे ये लोग सोना कमा सके। हेरक्युलिस और उसकी टीम सोने के बदले दूसरे राज्यों के लिए लड़ते थे। हेरक्युलिस का भांजा हेरक्युलिस को कुछ लड़कियों से मिलवाने के लिए ले जाता है। ये लड़कियां हेरक्युलिस की बहुत बड़ी फैन होती हैं। हेरक्युलिस उनसे मिलने के बाद अपने दोस्त वाइकिंग के साथ बैठ जाता है। वाइकिंग एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था। तभी उसी जगह पर एक राजकुमारी आ जाती है, जिनका नाम अर्जीनिया था। राजकुमारी जैसे ही हेरक्युलिस की तरफ आगे बढ़ती है, तभी हेला उन्हें रोक लेती है, लेकिन हेरक्युलिस के कहने पर हेला राजकुमारी को आगे जाने देती है। हेरक्युलिस बहुत ही महान योद्धा था, जिसकी कहानियां 7 राज्यों में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी भी हेरक्युलिस से मदद मांगने के लिए आई थी। राजकुमारी हेरक्युलिस को एक बहुत ही खतरनाक सेनापति से उनके राज्य को बचाने के लिए कहती है, और बदले में इन लोगों को बहुत सारा सोना मिलेगा। ये लोग उस राज्य को बचाने के लिए निकल जाते हैं। राज्य बहुत ही खूबसूरत था, जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। हेरक्युलिस अपने साथियों के साथ इनके राज्य को बचाने के लिए आ जाता है। हेरक्युलिस उनके राज्य में प्रवेश करता है। ये जंग बहुत ही भयानक होने वाली थी। सेनापति ने हेरक्युलिस को देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि इनका राज्य जंग हारने ही वाला था। सेनापति राजा को हेरक्युलिस के आने की खबर देने के लिए चला जाता है। राजकुमारी हेरक्युलिस को अपने राज्य के बारे में बताती है। तभी राजकुमारी के पास उनका बेटा एरिस दौड़ता हुआ आ जाता है। ये छोटा लड़का भी हेरक्युलिस का बहुत बड़ा फैन होता है। लड़का हेरक्युलिस से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी राजकुमारी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हेरक्युलिस और उसके साथी राजा से मिलने के लिए चले जाते हैं। सेनापति आखिरकार इन लोगों को राजा के दरबार में ले आता है। हेरक्युलिस के दरबार में पहुंचने के बाद राजा खुद हेरक्युलिस का स्वागत करने के लिए गद्दी से नीचे उतर जाते हैं। राजा हेरक्युलिस को धन्यवाद कहते हैं। हेरक्युलिस ने राजा को अपने साथियों से मिलवाया। उन्हीं में से एक वो बूढ़ा आदमी भी था। ये बूढ़ा आदमी एक महान ज्योतिषी था। अब राजा ने हेला को देखकर कहा कि इस जंग में लड़कियों का कोई काम नहीं है। राजा हेला को कमजोर समझ रहा था। हेरक्युलिस ने हेला की तरफ इशारा किया। हेला ने तुरंत 2 तीर से सैनिकों पर हमला कर दिया। वो दोनों तीर सैनिकों के हेलमेट को दरवाजे पर लटका देते हैं। ये देखकर राजा हेला से माफी मांगते हैं। रात होने पर हेरक्युलिस और उसके साथी राजा के साथ खाना खाते हैं। वही सेनापति ने बताया, हमारी सेना खत्म हो चुकी है, इसलिए हम किसान और व्यापारियों को इस जंग में शामिल कर रहे हैं। राजा ने बताया, हमारे दुश्मन बेहद खतरनाक हैं, जिनके पास में इच्छाधारी मानवों की सेना है। राजा हेरक्युलिस को उन लोगों दिखता है जिन्हें इनकी दुश्मन सेना ने बेरहमी से
मार डाला था। वो राजा के राज्य में छिप कर रह रहे थे, यानी राजा को अब केवल हरक्यूलिस ही उस खतरनाक सेना से बचा सकता था। राजकुमारी भी हरक्यूलिस को इस खतरनाक जंग में उनकी रक्षा करने के लिए कहती है। हरक्यूलिस और उसके सारे साथी मिलकर जंग के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। सुबह होने पर हरक्यूलिस सारे किसानों को एक मैदान में इकट्ठा कर लेता है। दरअसल हरक्यूलिस उन सारे किसानों को जंग में लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। हरक्यूलिस उनको जंग की तकनीकें सिखाने वाला था। हरक्यूलिस के साथी के कहने पर सारे किसान ढाल की दीवार बना लेते हैं। थाइडियस अपनी दोनों कुल्हाड़ियों को फेंककर उनकी तरफ तेजी से भागता है। थाइडियस उनकी दीवार को एक झटके में तोड़ देता है। हरक्यूलिस ने सैनिकों को बताया, अगर जंग में तुम लोगों की दीवार कमजोर हुई तो तुम लोग मारे जाओगे। दरअसल ये लोग किसान होते हैं जिन्हें जंग का कोई भी तजुर्बा नहीं होता है। हरक्यूलिस इन्हें सैनिक बनाने की कोशिश कर रहा था। हरक्यूलिस राजा के पास आता है। राजा को खबर मिली थी कि इनके राज्य पर हमला होने वाला है और उस सेना में राक्षस भी शामिल होते हैं। हरक्यूलिस को ये बात सुनकर कोई भी असर नहीं होता। राजा ने कल जंग पर जाने का ऐलान कर दिया और हरक्यूलिस को उस सेना का सरदार बना देता है। सुबह होने पर पूरी सेना जंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जंग में जाने से पहले हरक्यूलिस के साथियों ने सारे सैनिकों का हौसला बढ़ाया। हरक्यूलिस का भांजा भी इस जंग में लड़ना चाहता। हरक्यूलिस उसे भगा देता है। अब हरक्यूलिस ने सारे लोगों को ढाल की दीवार पर भरोसा रखने के लिए कहा, क्योंकि ये लोग उसे बनाने में कमजोर होते हैं। सेना जंग पर निकलने लगती है। हरक्यूलिस अपने 4 घोड़ों वाले रथ के साथ सबसे आगे होता है। इनकी सेना एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर से गुजरती है। बड़े मैदानों को पार करते हुए एमेजॉन जंगल तक पहुंच जाती है। ये लोग एक खतरनाक जगह तक पहुंच जाते हैं जो चारों तरफ से कोहरे से ढकी हुई थी। हरक्यूलिस सारे सैनिकों को रुकने के लिए कहता है। ये लोग आगे रास्ता देखने के लिए जाने लगते हैं। कोहरे की वजह से आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। राजा भी हरक्यूलिस के पास आ जाते हैं। तभी इन लोगों को लकड़ियों पर लटके हुए सर सीखते हैं। ये देखकर हरक्यूलिस ने सारे लोगों को पैदल जाने के लिए कहा। इनकी पूरी सेना उस इलाके से पैदल निकलने लगती है। पूरा इलाका आग में जल रहा था। हरक्यूलिस को आने वाले खतरे के बारे में मालूम नहीं था। कौए लकड़ी पर टंगे हुए सर को खा रहे थे। रास्ते में बच्चों को लाशें भी डाली हुई थी। तभी हरक्यूलिस को कुछ अजीब लगता है। थाइडियस ने सिर पर लगे खून को छका और फिर हरक्यूलिस को मालूम चलता है कि इन लोगों मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। सेनापति एक लाश को देख रहा था। तभी अचानक वो आदमी सेनापति पर हमला कर देता है, लेकिन सेनापति ने उसे मार डाला। हरक्यूलिस भी एक और भील को उठाकर फेंक देता है। तभी जमीन के नीचे से कई सारे भील निकल आते हैं, यानी ये उन लोगों की चाल थी। हरक्यूलिस सारे सैनिकों से ढाल की दीवार बनाने के लिए कहता है। हरक्यूलिस की बात सुनते ही सैनिक ढाल की दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। सेनापति काफी ज्यादा घबरा गया था। सैनिक भी ढाल की दीवार बनाने ही वाले थे। हरक्यूलिस को मालूम था कि अगर इन लोगों ने कोई भी गलती की तो भील इन्हें मार डालेंगे। सैनिकों ने चारों तरफ से ढाल की दीवार बनाकर राजा को घेर लेते हैं। भील इन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार थे। तभी भीलों का सरदार सामने आ जाता है। हरक्यूलिस भी इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भील का सरदार हरक्यूलिस पर हमला कर देता है, लेकिन हरक्यूलिस ने अपने एक बार से भील के सरदार को मार डाला। यह देखकर सारे सैनिकों में जोश आ जाता है। हरक्यूलिस ने एक दहाड़ के साथ जंग का ऐलान कर दिया। सारे सैनिक भीलों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भील ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। हरक्यूलिस ने एक ही बार में कुछ भीलों को मार डाला। थाइडियस भी अपनी कुल्हाड़ियों से भीलों को मारता चला जा रहा था। एक भील हेला पर हमला करने ही वाला था। तभी हेला उसे उठाकर फेंक देती है। हेला ने सामने से आ रहे भील को तीर से मार डाला, लेकिन भीलों को संख्या काफी ज्यादा होती है। हेला भी सारे भीलों को बहादुरी के साथ मारती जा रही थी। सैनिकों ने ढाल की दीवार से भीलों को रोक रखा था। कुछ भील हरक्यूलिस पर हमला करने के लिए आए। हरक्यूलिस ने बैलगाड़ी को उठाकर उसमें लात मारी। भील उस बैलगाड़ी से टकराकर मारे जाते। भील इतने ज्यादा थे कि वो ढाल की दीवार को तोड़ने लगते हैं। बूढ़े आदमी ने अपने हथियार को घुमाकर एक ही बार में कई सारे भीलों को मार डाला। हेला एक भील के बार से बच जाती है। उसके सामने एक भील आ जाता है, लेकिन हेला ने उसे तीर से मार डाला। अब हेला एक लकड़ी की मीनार पर चढ़ना शुरू कर देती है। वही थाइडियस अकेले ही कई सारे भीलों को अकेले ही मारता जा रहा था। भील इन सारे सैनिकों पर भारी पड़ने लगते हैं। कई सारे सैनिक भीलों के हाथों मारे जा रहे थे। एक भील हेला को मारने के लिए लकड़ी की मीनार पर छड़ी डीडीएच रहा था। वो उसे भी चाकू फेंककर मार डालता है। तभी बहुत सारे भीलों ने इनकी ढाल की दीवार को तोड़ डाला। सारे सैनिक भीलों के हाथों मारे जा रहे थे। सेनापति ने अपने चाबुक से एक भील की गर्दन पकड़कर उसे मार डाला। ये लोग इस लड़ाई को हारने ही वाले थे। तभी हरक्यूलिस अपने रथ पर सवार हो जाता है। एक भील हरक्यूलिस के रथ पर चढ़ जाता है। बूढ़े आदमी ने भी अपने रथ से धारदार तलवारों को बाहर निकालकर एक ही बार में कई सारे भीलों को मार डालता है। एक भील राजा को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ हरक्यूलिस आ जाता है। हरक्यूलिस सारे भीलों को मारता हुआ जोजा की जान बचा लेता है। सारे भील हरक्यूलिस से डरकर भागने लगे थे। हरक्यूलिस का साथी भी अपने रथ से कई सारे भीलों को मारता जा रहा था। ये देखकर सैनिकों में भी नया जोश आ जाता है। भील जंग का मैदान छोड़कर भागने लगते हैं, यानी कि इन लोगों ने हारती हुई जंग को हरक्यूलिस और उसके साथियों की दम पर जीत लिया होता है। पर असली जंग
जंग तो अभी बाकी थी। राजा ने बाहर निकलकर देखा कि उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। वही हमें मालूम चलता है कि हरक्यूलिस की सेना पर कोई नजर रखे हुए था। राजा कोटिश इस जंग के बाद उदास हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने गांव के लोगों की जान नहीं बचा पाई थी, जिन्हें उन भीलों ने मार डाला था, और इन लोगों की आधी सेना भी मारी गई थी। हरक्यूलिस सेना को फिर से जंग में लड़ने का अभ्यास करवाना चाहता था। हरक्यूलिस को मालूम था उनके सैनिक अभी जंग के लिए तैयार नहीं है। सेनापति गुप्तचर को मारने वाला था, क्योंकि गुप्तचर ने इन लोगों को भीलों के बारे में जानकारी नहीं दी थी। तभी हरक्यूलिस का दोस्त उसे आकर बचा लेता है। इन लोगों की सेना से मिलने के लिए राजकुमारी भी आ जाती है। राजकुमारी हरक्यूलिस के जख्मों पर दवाई लगा देती है। हरक्यूलिस को जंग में कई जख्म लग गए थे, और राजकुमारी एक वैद्य होती है जिन्हें जड़ी बूटियों के बारे में काफी जानकारी होती है। राजकुमारी ने हरक्यूलिस को पीने के लिए एक दवाई दी, जिसे पीने के बाद हरक्यूलिस को गहरी नींद आ जाती है। हरक्यूलिस को सपने में अपनी पत्नी और बच्चों को लाशें नजर आती है। दरअसल किसी ने हरक्यूलिस की पत्नी को जहर देकर मार डाला था, और उसका इल्जाम हरक्यूलिस पर लगा दिया था। हरक्यूलिस चौंक कर नींद से उठ जाता है। उन भयानक यादों ने आज तक हरक्यूलिस का पीछा नहीं छोड़ा था। हरक्यूलिस सेना के कैंप से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाता है। जंगल के अंदर आने पर हरक्यूलिस को अपने चारों तरफ लाश से ही लाशें नजर आती हैं। उन्हीं भीलों की लाशों के बीच उसे अपनी पत्नी की लाश भी दिखाई देती है। तभी अचानक हरक्यूलिस के सामने 3 सर वाला भेड़िया आ जाता है। हरक्यूलिस भेड़िए को मारने के लिए भागता है। उसने एक भाला भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ाया। तभी अचानक वो भेड़िया हरक्यूलिस के सामने से गायब हो जाता है। दरअसल ये केवल हरक्यूलिस का भ्रम होता है। असल में वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था। सुबह होने पर जब हरक्यूलिस मुंह धो रहा था, तभी ज्योतिषी ने बताया कि तुमने फिर से एक खतरनाक सपना देखा है। ज्योतिषी हरक्यूलिस के बारे में बहुत सी बातें जानता था। उसे ये भी मालूम था कि हरक्यूलिस देवता ज्यूस का बेटा है। इनकी पूरी सेना अगले हमले के लिए तैयार हो रही थी, जो काफी भयानक होने वाला था। वही राजकुमारी हरक्यूलिस के साथियों के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ उसे मालूम चला कि हरक्यूलिस को उसके साथी कैसे मिले थे। हेला हरक्यूलिस को एमजॉन की लड़ाई मिली थी। वही वाइकिंग का तो जन्म ही जंग के मैदान में हुआ था, जहाँ पर वो हरक्यूलिस को मिला था। तभी ज्योतिषी ने इन लोगों को सच्चाई बताई कि हरक्यूलिस की मदद देवता ही कर सकते हैं। अब सारे सैनिक एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। हरक्यूलिस का भांजा इन लोगों को बता रहा था कि हरक्यूलिस ने तुम लोगों के लिए खतरनाक हथियार मंगवाए हैं, जिनकी मदद से हम ये जंग जीत सकते हैं। इन हथियारों में सबसे पहले एक ढाल थी, जो पंखों से भी हल्की होती है। दूसरे नंबर पर एक शीश कवच, जो पूरे सर को ढक लेता है। तभी वहाँ पर सेनापति आ गया। भांजे ने सेनापति को सबसे ज्यादा शक्तिशाली कवच दिया, जिसे उस खूंखार सुअर की खाल से बनाया गया था। सेनापति को इस कवच पर विश्वास नहीं था। वो सारे सैनिकों के सामने इस कवच का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वाइकिंग ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, लेकिन हरक्यूलिस का कवच उसे बचा लेता है। उस कवच की मजबूती देखकर सारे सैनिक हैरान रह गए। सेनापति वहाँ से अकदेच कर चला जाता है। ज्योतिषी सारे सैनिकों को भाला चलाना सिखा रहा था। वही हरक्यूलिस उन्हें पास की लड़ाई में माहिर बना रहा था। हरक्यूलिस का साथी उन्हें तलवार चलाने के बारे में जानकारी दे रहा था। हेला सैनिकों को निशाना लगाना सीखा रही थी। अब इनकी सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। हरक्यूलिस का भांजा छिपकर युद्ध का अभ्यास कर रहा था। गुप्तचर ने आकर हरक्यूलिस और राजा कोटिश को इनके दुश्मनों की जानकारी बता दी। इनके दुश्मन हजारों की संख्या में थे। युद्ध पर जाने से पहले हरक्यूलिस के साथी ने सैनिकों की परीक्षा ली, लेकिन इस बार वाइकिंग उनकी ढाल की दीवार को नहीं भेद पाया। यह देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राजा कोटिश की सेना जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही थी। आखिरकार ये लोग जंग के मैदान तक पहुंच ही जाते हैं। इन लोगों को मालूम नहीं बत कि इनका सामना कितने बड़े खतरे से होने जा रहा है। हरक्यूलिस सेना में सबसे आगे चल रहा था। तभी पहाड़ पर इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ओरी सेना चौंक गई थी। उनमें से एक सैनिक ने जैसे ही हॉर्न को बजाया, तभी एक बहुत बड़ी सेना इन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी हमें मालूम चलता है कि वो लोग तो असल में साधारण सैनिक थे। इन लोगों का सरदार राजा कोटिश और हरक्यूलिस से बात करने के लिए आ जाता है। उसने अपना शीश कवच उतारा। तब राजा कोटिश को मालूम चला ये तो एरिसियस है, और उसके साथ वो गुप्तचर भी था, यानी कि उसने इन लोगों को धोखा दिया था। यही नहीं, एरिसियस के पास 4 गुनी बड़ी सेना थी। वो सोच रहा था कि मैं यह जंग आसानी से जीत जाऊंगा। बात करने के बाद एरिसियस अपनी सेना के पास वापस चला जाता है। हरक्यूलिस ने अपने भांजे को राजा कोटिश के साथ ढाल की दीवार के अंदर भेज दिया। हरक्यूलिस पूरी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक जोरदार का भाषण देता है। एरिसियस की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। हरक्यूलिस की सेना ने ढाल की दीवार बनाना शुरू कर दिया। एरिसियस की सेना जैसे ही बीच मैदान पर पहुंची, तभी अचानक हेला कुछ सैनिकों के साथ इन लोगों पर तीरों से हमला कर देती है। हेला ने एरिसियस के कई सैनिकों को इस हमले में मार डाला। सेना भी इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। हरक्यूलिस ने सामने से आते हुए सैनिक को अपने एक ही वार में घुड्डे से नीचे गिरा दिया। हेला भी एरिसियस के कई सैनिकों को मारती जा रही थी। सेनापति ने एरिसियस की सेना पर तीरों से हमला करने के लिए कहा। इस हमले में भी एरिसियस की सेना के कई सैनिक मारे गए। तभी अचानक हेला का रथ पलट जाता है, लेकिन हेला एक एक करके सारे सैनिकों को मारती जा रही थी। हरक्यूलिस जिस सैनिक को भी मारता, वो फिर वापस नहीं उठता। हरक्यूलिस की सेना आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उनके रास्ते में जो भी आता वे उन्हें मारते जा रहे थे। ये देखकर एरिसियस की सेना इन लोगों पर अग्नि बारूद से हमला कर
कर देती है। सारे सैनिक खुद को बचाने के लिए ढाल ऊपर कर लेते, लेकिन ज्योतिषी अपने हाथ फैलाकर तीरों की बारिश में खड्डी दियाचा हो जाता है। एक भी तीर उसे नहीं छू पाता। अब हेरक्युलिस के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे मारता जा रहा था। इरिसियस की सेना अब मैदान छोड़कर भागना शुरू कर देती है। ये देखकर एरोसियस खुद हेरक्युलिस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वही राजा कोटिश और उनकी सेना तो जीत का जश्न मनाने लगी थी। वाइकिंग और हेला भी हेरक्युलिस के पास दौड़ते हुए आ जाते हैं। एरोसियस अपनी तलवार निकालकर हेरक्युलिस की तरफ आगे बढ़ रहा था। हेरक्युलिस उसका सामना करने के लिए तैयार था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हेरक्युलिस एरोसियस का घोड़ा उठाकर फेंक देता है। एरोसियस जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा कोटिश, हेरक्युलिस और अपनी सेना के साथ अपने राज्य वापस आ जाते हैं। इन लोगों ने एरोसियस और उनके सैनिकों को बंदी बना लिया था। सैनिक एरोसियस पर सेडिडिडे हुए फल मार रहे थे। तभी सेनापति आकर एरोसियस में लात मार देता है। तभी वहां पर हेरक्युलिस आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हेरक्युलिस को एरोसियस ने बताया कि राजा कोटिश एक अच्छा आदमी नहीं है। रात होने पर राजा कोटिश जीत का जश्न मना रहा था। वहीं पर इन लोगों ने एरोसियस को बांध रखा था। अब सेनापति सबके सामने राजा कोटिश को ताज पहना देता है। तभी एरोसियस राजा को गद्दार कहता है। यह देखकर हेरक्युलिस को राजा कोटिश पर शक होने लगा था। हेरक्युलिस ने राजकुमारी से सच्चाई बताने के लिए कहा। तब हेरक्युलिस को मालूम चलता है कि कोटिश ने इस राज्य के राजा को जहर देकर मार डाला था। यानी राजा कोटिश एक बुरा आदमी था जिसने इस राज्य पर धोखे से कब्जा कर लिया है और अब इस राज्य का असली राजा एरोसियास है। तभी सेनापति आकर हेरक्युलिस को राजा के पास जाने के लिए कहता है। हेरक्युलिस राजा के पास आ जाता है। राजा ने हेरक्युलिस की बेइज्जती की, जिससे हेरक्युलिस को गुस्सा आने लगा। लेकिन बाद में हेरक्युलिस और उसके साथी आना सोना लेकर वहां से जाने लगते हैं। राज्य की सारी जनता हेरक्युलिस को जाते हुए देख रही थी। हेरक्युलिस भी इन लोगों की राजा कोटिश से रक्षा करना चाहता था। जब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तो हेरक्युलिस इन लोगों को अपना सोना भी दे देता है। यानी अब हेरक्युलिस और राजा कोटिश के बीच में खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। हेरक्युलिस के सारे साथी उसका साथ देने के लिए वहीं रुक जाते हैं, लेकिन इनका एक साथी सारा सोना लेकर वहां से चला जाता है। रात में अचानक हेला दो सैनिकों को मार डालती है। हेरक्युलिस और उसके सारे साथी राजा कोटिश के दरबार में प्रवेश कर जाते हैं। तभी चारों तरफ से उन्हें सैनिक घेर लेते हैं। तभी सेनापति आकर इन्हें हथियार डालने के लिए कहता है। हेरक्युलिस के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो और उसके साथी हथियार डाल देते हैं। इसके बाद वहां पर राजा कोटिश आता है और राजकुमारी से उनके युवराज को छीनने लगा। दरअसल राजकुमारी राजा कोटिश का साथ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा राजा था। राजकुमार हेरक्युलिस से जाकर चिपक जाता है, लेकिन राजा कोटिश उसे बाल पकड़कर अपने साथ ले गया। इसके बाद राजा हेरक्युलिस को महल के नीचे बांध देता। हेरक्युलिस जंजीरों में बंधा हुआ था। तभी फिर से हेरक्युलिस को वो 3 सर वाला भेड़िया दिखाई देने लगता है, लेकिन इस बार राजा अपने साथ असली में 3 खूंखार भेदियों को लाया था। ये वही रहता जिसने धोखे से हेरक्युलिस की पत्नी को जहर देकर मार दिया था। हेरक्युलिस ने देखा कि राजा ने उनके साथियों को भी बंदी बना लिया था। राजा ने हेरक्युलिस को मारकर उसे याद दिलाया कि कैसे मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया था। इन सारी बातों को सुनने के बाद हेरक्युलिस को बेहद गुस्सा आने लगता है। जल्लाद ने राजकुमारी को मारने के लिए पिंजरे से बाहर निकल लेता है, क्योंकि राजा कोटिश ने ही राजकुमारी को मारने का आदेश दिया था। जल्लाद राजकुमारी को मारने की तैयारी करने लगता है। जल्लाद राजकुमारी को एक लकड़ी के सिरे से बांध रहा था। हेरक्युलिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जल्लाद राजकुमारी का सर काटने ही वाला था। राजकुमारी मदद के लिए चिल्ला रही थी। हेरक्युलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों के साथ जमीन को उखाड़कर राजकुमारी को बचा लेता है। राजा उन भेदियों को हेरक्युलिस के ऊपर छोड़ देता है। भेड़िया हेरक्युलिस की टांग को पकड़ लेता है। राजा कोटिश ने तहखाने का दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि ये सारे लोग उसी तहखाने में फंसकर मारे जाएं। तीनों भेड़िए हेरक्युलिस पर भारी पड़ रहे थे। हेरक्युलिस एक भेड़िए को घुमाकर फेंक देता है और दूसरे भेड़िए के मुंह को पकड़ डाचकर उसे तोड़कर मार डालता है। तीसरा भेड़िया हेरक्युलिस को जमीन पर पटक लेता है, लेकिन हेरक्युलिस एक नुकीली चीज से आखिरी भेड़िए की भी मार डालता है। यह देखकर राजा वहां से डर कर भाग जाता है। हेरक्युलिस ने अपने साथियों को भी आजाद कर लिया था। हेरक्युलिस अपनी शक्ति से उस गेट को अकेले ही खोल देता है। सैनिक हेरक्युलिस के साथियों पर हमला कर देते हैं। हेरक्युलिस सारे सैनिकों को मारता जा रहा था। एक सैनिक ज्योतिषी को मारने के लिए भाला फेंकता है। भाला सीधे ज्योतिषी में लगने ही वाला था, लेकिन हेरक्युलिस सही समय पर आकर ज्योतिषी की जान बचा लेता है। हेरक्युलिस और उसके साथी सामने से आ रहे सैनिकों मारते हुए आगे बढ़ने लगे। हेरक्युलिस अपनी पत्नी के कातिल राजा को ढूंढ लेता है। राजा ने हेरक्युलिस के रास्ते में आग को फेंक दिया, लेकिन हेरक्युलिस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजा हेरक्युलिस के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। राजा और हेरक्युलिस एक दूसरे के आमने सामने थे। हेरक्युलिस राजा का गला पकड़कर उसे फेंक देता है और उसी की तलवार से राजा को मार डालता है। तभी सेनापति ने धोखे से हेरक्युलिस को नीचे गिरा दिया। अब सेनापति हेरक्युलिस का हथियार उठाकर उसे मारने ही वाला था। तभी हेरक्युलिस के भांजे ने आकर सेनापति को मार डाला। अब हेरक्युलिस और उसका भांजा राजा कोटिश की तलाश में निकलते हैं। ये सारे लोग मिलकर महल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ राजा कोटिश अपनी पूरी सेना के साथ इनका इंतजार कर रहा था। राजा कोटिश ने राजकुमार को बंदी बना लिया था। तभी हेरक्युलिस का वही पुराना साथी आकर सैनिकों को मारने लगता है। राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। तभी वाइकिंग ने राजकुमार की तरफ आते तीरों को अपनी कुल्हाड़ियों से रोक दिया, लेकिन इसी बीच
बीच वाइकिंग को एक तीर लग जाता है। वाइकिंग गुस्से में आकर सैनिकों पर हमला कर देता है। वाइकिंग ने बहुत सारे सैनिकों को मार डाला, लेकिन इस लड़ाई में वाइकिंग को बहुत सारे तीर लग जाते हैं। हेराक्लियस के साथियों ने आग को फैलाकर सेना का रास्ता रोक दिया था। हेराक्लियस ने वाइकिंग को उठा लिया। सेना आग को पार करते हुए आगे बढ़ने लगी। इन लोगों ने सेना को रोकने के लिए फिर से आग को रास्ते में फैला दिया। कई सैनिक इस आग में जलकर मारे जाते हैं। वाइकिंग हेराक्लियस की गोद में अपना दम तोड़ देता है। आग बुझने के बाद सेना इनकी ओर आना शुरू कर देती है। हेराक्लियस वाइकिंग की मौत के सदमे से टूट चुका था। अब हेराक्लियस उस सेना के ऊपर विशाल और बड़ी मूर्ति को गिरने की कोशिश कर रहा था। हेराक्लियस अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जैसे ही सेना इन लोगों के पास आई, हेराक्लियस उस मूर्ति को गिरा देता है। सारे सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मूर्ति का सिर राजा कोटिश से टकरा गया और राजा कोटिश की मौत हो जाती है। जब धूल का गुब्बारा हटा तो उसमें से हेराक्लियस अपना हथियार लिए बाहर निकला। हेराक्लियस की ताकत देखकर सारे सैनिक उसके सामने हथियार डाल देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।